हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि महिला सुपरवाइज़र की तैयारी चल रही है और आज का जो वीडियो रहेगा वो है सामान्य विज्ञान जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि साइंस जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट होगा और ये इसका जो है तीसरा पार्ट है। अगर आपने इससे रिलेटेड पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, जहाँ पर आपको महिला सुपरवाइज़र की तैयारी संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो है झारखंड के साथ साथ अन्य सभी जो है राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? यानी कि जो रक्त के जमने में इनमें से क्या सहायक है, यानी कि कौन सा विटामिन सहायक है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जो रक्त के जमने में कौन सहायक है वो है विटामिन के। तो चलिए इसमें देख लेते हैं विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। और विटामिन के जो वह विटामिन है जो हरी पत्तीदार सब्जियां, फूल गोभी और ब्रसल स्प्राउट पे पाया जाता है। यानी कि जब हमारे शरीर जो है यानी कि जो है किसी प्रकार से हमारे शरीर में जब कभी चोट लग जाता है तो अचानक जो है ब्लड एकदम ज़्यादा बहने लग जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ी सी देर बाद वो रक्त का थक्का जम जाता है। तो जमता किसकी वजह से है? वो विटामिन के की वजह से जमता है। अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड जो है एकदम निकलता ही रहेगा। तो हमारे शरीर में जो है विटामिन के की जो है बहुत ज़रूरत है। और ये कहाँ से मिलता है? ये है हरी पत्तीदार सब्जियाँ, फूल गोभी, ब्रसल स्प्राउट्स और भी बाकी चीज़ों में ये मौजूद होता है। शरीर में विटामिन के रक्त स्कंदन में प्रमुख भूमिका निभाता है और यह नवजात बच्चों में रक्त के पतले करने के असर को उत्क्रम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिनमें आवश्यक रूप से विटामिन के नहीं होता है उनमें रस के स्कंदन की समस्या के उपचार के लिए और उपचार के दौरान रक्त बहाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जिनमें विटामिन के नहीं होता है तो उनमें जो है ब्लड ज़्यादा बहेगा और थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के है मतलब वहाँ पे जो है ब्लड का थक्का जमेगा, ज़्यादा ब्लड जो है यहाँ पे निकलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ विटामिन के जो है रासायनिक नाम दिए गए हैं, उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पे रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन बी थायमिन, यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है रथ एक टॉफ़ी। तो सारे विटामिन का नाम यहाँ पे कुछ विटामिन का नाम यहाँ आ जाएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम अक्सर पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। उसके बाद है विटामिन के का जो है फिलोक्विनोन। तो ये आपको याद रखना है, इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। तो विटामिन के फिलोक्विनोन इसका ये रासायनिक नाम है, तो इनको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, भू स्थिर कक्षा लगभग खाली स्थान की ऊंचाई पर है। भू स्थिर कक्षा चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36,000 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे भू स्थिर कक्षा उसको कहा जाता है यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षा या भू स्थिर कक्षा या जिसको भू समकाली कक्षा कहा जाता है। जो भू समकाली कक्षा है मानव निर्मित उपग्रहों की गति है जिसमें उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर अपनी कक्षा में घूमता है। ये मानव निर्मित उपग्रहों की जो गति होता है और जिसमें जो उपग्रह है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर अपनी कक्षा में घूमता है, तो उसको जो है भू समकाली कक्षा या जियो स्टेशनरी कक्षा कहा जाता है। तो उस जगह पे जो है एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर जो है सैटेलाइट यानी कि मानव उपग्रह वो वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं और वहाँ से ही वो पृथ्वी के चारों ओर जो है वहाँ से वो चक्कर लगाते हैं। उसको जो है भू समकाली कक्षा या भू जियो स्टेशनरी कक्षा कहा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उपग्रह और पृथ्वी एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन यह कि उपग्रह पृथ्वी के साथ समान रूप से घूमने की कोशिश करता है। एक ही दिशा में नहीं चलते, लेकिन ये जो है समान रूप से घूमने की कोशिश करते हैं। भू स्थिर कक्षा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा है जिसमें घूमने वाले पिंड की अवधि एक दिन यानी कि पृथ्वी के घूर्णनकाल 23 घंटे 56 मिनट 6 सेकंड के बराबर होती है। यानी कि भू स्थिर कक्षा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा है
किस प्रकार का कक्षा है? पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा है। अब यहीं पे जो है सैटेलाइट ये घूमते रहते हैं, और जिसमें घूमने वाले पिंड यानी जो भी सैटेलाइट है उनके जो है घूमने की अवधि यानी कि एक दिन, और या बोल सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर, यानी कि पृथ्वी एक चक्कर अपने जगह में जो घूमता है उसको घूर्णन काल बोला जाता है। पृथ्वी अपने जगह पे ही एक चक्कर घूमता है उसको घूर्णन काल बोलते हैं। और जो उसके चारों ओर जो सैटेलाइट भी घूमेंगे, घूमने वाले पिंड उसके चारों ओर जो सैटेलाइट भी घूमेंगे वो भी उसके साथ साथ घूमने की कोशिश करेंगे। और इस कक्षा की अवधि पृथ्वी के घूर्णन काल के बिल्कुल बराबर रखने का परिणाम है। यहाँ पे देखते हैं, यदि कक्षा ग्रह के करीब है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक है, इसलिए परिक्रमा वस्तु को गिरने का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। भूसमकाली कक्षा के लिए जो है कक्षा को 90 मिनट के बजाय 24 घंटे का समय देना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी को स्पिन होने में 24 घंटे लगते हैं। क्योंकि पृथ्वी को जो है अपने जगह में घूमने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन सेकंड, सूर्य। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवों के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। हम जो है अधिकांश ऊर्जा चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो हम सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यह ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, जबकि पृथ्वी पर हमें किसी भी स्रोत से ऊर्जा नहीं मिलती है। हम केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में यानी कि बिजली संयंत्र, यांत्रिक ऊर्जा या कोई अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हमें जो है किसी भी स्रोत से ऊर्जा मिलती नहीं है, हम जो है एक स्रोत से एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। और भी यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? इन्हें पहचानें कि कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सीरियस। बाकी सभी जो है सौरमंडल के ग्रह यानी कि बुध, शनि, मंगल, ये सभी जो है सौरमंडल के ग्रह है। इसके अलावा जो है और भी ग्रह यानी कि टोटल जो है सूर्य के जो है 8 यहाँ पे ग्रह हैं, प्लूटो को छोड़कर, ठीक है। 8 ग्रह यानी कि सौरमंडल में जो है सूर्य के साथ 8 ग्रह हैं, जो सभी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वी का। चंद्रमा जो है किसका परिक्रमा करेगा? ये है चंद्रमा, और ये जो है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये भी याद रखना, चंद्रमा को जो है पृथ्वी का जो है प्राकृतिक एकमात्र प्राकृतिक, ये जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है। एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? वह है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता दिखाई देता है? तो किस स्थान से देखने पर, तो प्रश्न को अच्छे से देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का जो है सूर्य द्वारा जो प्रदीप्त भाग है वो आकार में घटता दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन पीछे से देखने पर। अगला प्रश्न है, आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए, तारे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में जो है प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो वह खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 27 दिन में। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है।
चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान। तो साथियों, ये था आज का हमारा जो है साइंस जी के। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।